अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द किस्सा मुख्तसर सेगमेंट ऑफ यूनाइटेड टीवी। और आज का किस्सा मुख्तसर सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो के नाम। सैफुल्लाह अब्दो का नाम गुज़िश्ता दिनों सिंध भर के सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड करता रहा है और 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टेक्नोक्रेट नशस्त पर उन्होंने कामयाबी हासिल की है और अब वो सेनेटर बन चुके हैं। सैफुल्लाह अब्दो का ताल्लुक लाड़काना के शहर से है और लाड़काना जो पीपल्स पार्टी का एक सेंट्रल हब जाना जाता है और बाज़ औक़ात हमने ये भी सुना है कि कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी का एक किला है लाड़काना, क्योंकि वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहर है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शहर है, तो इसलिए पीपल्स पार्टी का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पर। उसी शहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से टेक्नोक्रेट की नशस्त पर सैफुल्लाह अब्दो का सेनेटर बनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो लाड़काना के अंदर पहले से भी पीपल्स पार्टी के सियासी हरीफ रहे हैं और लाड़काना की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं और 2006 से लेकर उनका पॉलिटिकल कैरियर एक बड़ी लेगेसी लेके साथ अपने वो चले हैं और अभी जाकर वो सेनेटर बने हैं। इसके साथ साथ सिंध के एक देही इलाके लाड़काना से एक ऐसे फर्द का सेनेटर बनना जिसका ताल्लुक कोई फ्यूडल घराने से ना हो और वो एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी हो, लेकिन हमने जब पहले देखा है कि सिंध भर में जब भी सिंध के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐवानों तक किसी को जाने का मौका मिला है तो वो एक मखसूस अपर क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं। लेकिन दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक सेनेटर जो बना है सिंध के देही इलाके से, उसका ताल्लुक किसी जागीरदार घराने से नहीं है बल्कि वो एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा है। तो इस तनाजुर में उनकी जो फतह है और उनका जो सेनेटर बनना है वो सिंध के लिए खुशाइन बात भी है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली बातों में मुतअद्दिद थ्योरीज थी जो हकीकत के बिल्कुल बरक्स थी। कहा यह जा रहा था कि सैफुल्लाह अब्दो उन्होंने कोई भी अवामी खिदमत नहीं की और उन्होंने कोई भी लाड़काना की पॉलिटिक्स में उनका किरदार नहीं है, लेकिन हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो भी बातें हमें मिली वो महज स्टेटस तक महदूद थी, उनमें कोई भी हमें सबूत इस चीज़ का नहीं मिला। इसके बरक्स अब आज जब उन्होंने ऐवान बाला में सेनेटरशिप का हलफ उठाया है और अब वो सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो बन गए हैं, तो अब जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनकी रोशनी में सोशल मीडिया पर होने वाली तमाम तर बातों को हम आज देखेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका पॉलिटिकल कैरियर किन एक्टिविटीज़ पर मबनी रहा है। और जिस तरह कहा जा रहा है कि सैफुल्लाह अब्दो अवामी खिदमत में भी पेश रहे हैं, तो आज हम उनकी लाइफ पर भी नज़र डालेंगे और सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो का हम ये भी जायज़ा लेंगे कि पॉलिटिकली वो किस तरह एक्टिव रहे हैं। सैफुल्लाह अब्दो की जो पैदाइश है वो दिसंबर 20 1969 में लाड़काना के इलाके बंगुलदेरो के करीब वाक़े गांव आगम में हुई थी और उन्होंने अपनी प्राइमरी तालीम उसी गांव में हासिल की, जिसके बाद 1983 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया गवर्नमेंट हाई स्कूल बंगुलदेरो से और 1985 में इंटरमीडिएट उन्होंने किया है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रतोदेरो से, जबकि 1991 में BE सिविल इंजीनियरिंग मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से नवाबशाह कैंपस से की है, जो अब कायद-ए-आवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद 1993 में सैफुल्लाह अब्दो को हाईवेज डिपार्टमेंट में बतौर सब इंजीनियर गवर्नमेंट जॉब मिली। 2006 तक उन्होंने वही जॉब की, लेकिन 2006 में उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर लिया और जिसके बाद जो उनकी वालिद साहब की ऑपरेटेड एंड ओन्ड कंपनी थी कलंदर बख्श अब्दो एंड कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसको बतौर प्रोजेक्ट इंजीनियर उन्होंने ज्वाइन कर लिया और जबकि 2014 में उनके वालिद ने उनको इस कंपनी का CEO तैनात कर दिया। जो सैफुल्लाह अब्दो का एक लॉन्ग स्ट्रगल है जिसमें वो मुतअद्दिद बार इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं लेकिन अभी जाकर सेनेटर बने हैं, तो उनकी जो लेगेसी रही है वो वेलफेयर का काम रहा है। आवाम की खिदमत में वो पेश रहे हैं हमेशा और चंद जो उनकी चीज़ें हैं उन पर हम नज़र डालेंगे। 2006 में जब उन्होंने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया है तो रतोडेरो हॉस्पिटल में उन्होंने एम्बुलेंस की फराहमी भी की, उसके बाद रतोडेरो के अंदर ही ब्लड बैंक कायम की और उनकी कोशिश ये होती थी कि जो ब्लड उनके पास अवेलेबल होती थी वो हादसात में
زخمی ہونے والے لوگوں تک یا تحصیل کی مختلف ہسپتالوں میں وہ پہنچایا کرتے تھے اپنے ٹیم کے تھرو، جس کے بعد جو میڈیسنس ہیں نیڈی پیپل کے لیے، پور پیپل کے لیے افورڈ نہیں کر پاتے تھے، ان لوگوں کو میڈیسنس کی فراہمی ہی وہ بھی سیف اللہ عبڑو وہاں پر رت و ڈیروں میں ہی کرتے رہے۔ اس کے بعد جو زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن ہے ان کی نگرانی وہ خود کرتے رہے۔ ان فلڈ وکٹمز کی مدد میں بھی سیف اللہ عبڑو اور ان کی ٹیم پیش رہی تھی۔ تاہم اس کے بعد 2018 میں پھر مہوٹا ہاسپٹل میں بھی انہوں نے ایمبولنس فراہم کی، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ لاڑکانہ میں جب سے وہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں تو جو اس کی ممبر سازی ہے ڈفرنٹ یونین کاؤنسلز میں، اس کے روشنی میں اب تک 1800 سے زیادہ ممبران ان کے ساتھ ہیں جو تنظیم کو وہ نچلی سطح تک لے کے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 2020 کے دوران کووڈ لاک ڈاؤن، جس کی وجہ سے پوری پاکستان لیکن پوری دنیا منجمد بن کے رہ گئی تھی، اس کے دوران تقریباً 14,000 سے زائد فیملیز میں سیف اللہ عبڑو اور ان کی ٹیم نے راشن کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے۔ اس کے علاوہ علاقے کے مختلف اسکولوں میں فرنیچر کی فراہمی ہو یا جو بھی ایک مستحق لوگوں کے مسائل ہیں، ان میں سیف اللہ عبڑو ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ اس تمام تر جد و جہد کے بعد تقریباً 3 مرتبہ وہ 2008، 2013 اور 2018 میں لاڑکانہ کے مختلف پروونشل سیٹ سے وہ الیکشن کنٹیسٹ بھی کرتے رہے ہیں، اور ان کو 8,000 اور 9,000 کے قریب انہوں نے ووٹ لیے تھے۔ ان سے ایک ایسے فرد کا سینیٹر بننا جس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ جاگیردار فیملی سے نہیں ہے، اور ایک ایسا شخص جو ہمیشہ عوام کے بیچ میں ہی رہا ہے، عوامی خدمت اس کا اصول رہا ہے، ایسے شخص کا سینیٹر بننا سندھ کے لیے بھی خوشائند بات ہے۔ لیکن سینیٹر بننے کے ساتھ ساتھ سندھ کے لوگ سیف اللہ عبڑو سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ سندھ کے جو کور ایشوز ہیں ان کو ایوان بالا میں ضرور پیش کریں، تاکہ سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں، سندھ کے جو مستحق لوگ ہیں اور سندھ کے جو نگلیکٹڈ ماسز ہیں ان کی نمائندگی یقینی بن سکے۔ یہ تھا سینیٹر سیف اللہ عبڑو کا ایک مختصر سا تعارف، اور مزید ویڈیوز اور انفارمیٹیو کنٹینٹ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور یونائٹڈ ٹی وی کی ویڈیوز کو زیادہ